चलिए आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा काल जो है तुगलक वंश है, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसका 1320 से लेकर के 1325 तक। इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। इसका वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर बसाया। इसमें दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर बसाया। 1323 ईस्वी में अपने पुत्र जोना खां को वारंगल तेलंगाना अभियान पर भेजा। 1327 ईस्वी में अपने पुत्र जोना खां को वारंगल तेलंगाना अभियान पर भेजा। जोना खां ने उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। जोना खां ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सुल्तानपुर। गयासुद्दीन ने जोना खां को उल्गू खां की उपाधि दी। गयासुद्दीन ने जोना खां को उल्गू खां की उपाधि दी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटते समय 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटते समय दिल्ली के तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में विश्राम कर रहा था। दिल्ली के तुगलकाबाद शहर में लकड़ी के महल में विश्राम कर रहा था। वह महल गिर जाने से वह महल क्या हुआ? गिर गया, जिसके कारण तुगलक की मृत्यु हो गई। मकबरा इसका कहाँ है? तुगलकाबाद दिल्ली। इसका मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद दिल्ली। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यह 1325 से लेकर के 51 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका वास्तविक नाम था जोना खां। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान यही था। यह अरबी और फारसी भाषा का महान ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में ही दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। और इसका नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है अमीर-ए-कोही। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री 1333 ईस्वी में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी यानी धार्मिक न्यायाधीश कहा। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा? काजी, धार्मिक न्यायाधीश। काजी का मतलब सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान यही था। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान यही था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल
तांबा एवं धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 से लेकर के 88 तक। इस सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। इसे सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? अकबर। और इसका 1351 से 88 तक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे दयालु शासक था ये। इसने 6 शहर बसाया। एक हिसार, पुराना नाम क्या था इसका? फिरोजा, पुराना नाम था फिरोजा। दूसरा में फतेहाबाद, अपने पुत्र फतेहा खान के नाम पर रखा था, है ना, फतेहाबाद। तीसरा शहर था फिरोजपुर, पंजाब के सतलुज नदी के किनारे। फिरोजपुर कहाँ था? पंजाब के सतलुज नदी के किनारे। चौथा शहर था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में है। पांचवा उत्तर प्रदेश में है, फिरोजाबाद। और छठा शहर था जौनपुर। छठा शहर कौन था? जौनपुर। अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर, अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर जौन शहर बसाया था। जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण इसी ने करवाया। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहर का निर्माण इसने ही करवाया। इसने जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में लूट करवाया। कहाँ कहाँ लूटा? जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में लूट करवाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। ये ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। 1369 में इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया। 1369 में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया, ऊपरी मंजिल का पुनः निर्माण करवाया। पहला सुल्तान जिसने सैनिक के पद को आनुवंशिक बनाया। ये पहला सुल्तान है जो सैनिक के पद को आनुवंशिक बनाया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत काल के तुगलक वंश के बारे में कुछ समझे, इसे आप याद रख सकते हैं।